जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मुख्यमंत्री निवास भोपाल में पत्रकार वार्ता आयोजित किया गया है तथा राज्य सरकारों में सामंजस्य स्थापित हुआ है और अनेक लंबित परियोजनाएं पूर्ण हो सकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रगति प्लेटफॉर्म पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मदद से देश भर में जारी विभिन्न विकास परियोजनाओं की निगरानी स्वयं करते हैं। ये है नजारा प्रगति प्लेटफॉर्म की बैठक का, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी देखिए किस तरह केंद्र सरकार के सचिवों और राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ देश भर में जारी विभिन्न विकास परियोजनाओं की निगरानी खुद कर रहे हैं। ये कोई एक अकेली बैठक नहीं है। 25 मार्च 2015 से हर महीने इसी तरह प्रधानमंत्री मोदी प्रगति प्लेटफॉर्म की ऐसी बैठकें करते हैं और अधिकारियों की जवाबदेही तय करते हैं। हर समस्या पर तुरंत सारे विभागों के अफसरों के साथ वही की वही चर्चा और तुरंत वही का वही समाधान। प्रगति प्लेटफॉर्म की ऐसी बैठकों में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाखों करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट पर तुरंत फैसले लेते हैं। साथ जब योजनाओं में गति होती है तभी देश में प्रगति आती है। प्रगति प्लेटफॉर्म की मदद से अब एक के बाद एक जन योजनाएं फाइलों से उतरकर असली जमीन पर तय समय में ही साकार हो रही है। भ्रष्टाचार तो खत्म हुआ ही, बल्कि अब तो उसकी गुंजाइश भी खत्म हो गई है। प्रगति प्लेटफॉर्म की मदद से देश में तेजी के साथ चहुमुखी विकास हो रहा है और इसका लाभ दूर दराज के किसानों, गरीबों, आदिवासियों और महिलाओं तक सीधे पहुंच रहा है। अब प्रगति के संबंध में प्रतिवेदन प्रेजेंटेशन माननीय मुख्य सचिव महोदय प्रस्तुत करेंगे। मैं सर से रिक्वेस्ट करता हूँ लगा ली प्रेजेंटेशन। उल्टा को माइक साथियों, आपके सामने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन। जैसा आपने फिल्म के माध्यम से देखा, प्रगति एक कार्यक्रम शुरू किया गया 25 मार्च 2015 को और 31 दिसंबर 2025 को इसकी 50वीं बैठक हुई। तो ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, प्रगति की 50 बैठकें पूरे होने के उपलक्ष्य में उसमें जो कार्रवाइयां हुई उससे पूरे देश को अवगत कराना उसका एक ऑकेजन है। जैसा आपने उसमें देखा, प्रगति का जो फुल फॉर्म है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। प्रोजेक्ट्स टाइम पर पूरे हो। आगे के ये कैसे चलने वाली स्लाइड का उधर से वो कर दो। स्लाइड को मूव कर रहा है। इसके भी पहले जो पीएम की फोटो वाली है, इसके पहले उस पर जाए, इसके पहले वाली स्लाइड सामने थोड़ा आप लोग नीचे हो जाओ तो पीछे भी आगे दिख जाए। तो इसमें आपने देखा जब 15 मार्च को अब कैमरा सेट कर दो, बढ़िया। 15 मार्च को जब शुरू हुआ था, 25 मार्च को जब शुरू हुआ था 2015 में, तो पीएम ने जो कहा था, ये कोट आपको प्रेजेंटेशन में दिख रही है। आज पूरा विश्व भारत को बड़ी उत्सुकता से देख रहा है। ऐसे समय में यह अत्यंत आवश्यक है कि भारत की शासन व्यवस्था और अधिक प्रभावी, अधिक संवेदनशील बने। इसी दिशा में प्रगति प्लेटफॉर्म एक महत्वपूर्ण कदम है। इसमें नीति नहीं निष्पादन, घोषणा नहीं डिलीवरी, समीक्षा नहीं समाधान। ये इस जो बैठक की कार्य संस्कृति है वो इस तरफ काम करती है। प्रगति के जो रिजल्ट्स आए, प्रोजेक्ट्स जो आए, वो अभी हम आगे बताएंगे, पर उसके लिए जो व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन हुआ। एक परिवेश पोर्टल बना। परिवेश पोर्टल, उसके पहले जो सबसे कारण की समीक्षा हुई विलंब की, लैंड एक्विजिशन, फॉरेस्ट क्लियरेंस और पैसे का समय पर उपलब्ध नहीं, ये मुख्य रूप से है।
तो फॉरेस्ट क्लियरेंस और एनवायरमेंटल क्लियरेंस को सालों साल लगते थे। जब एक आदमी दूसरे को चिट्ठी लिखता था, फिर वो एक कमी निकालते थे, तो पूरा एक परिवेश पोर्टल बनाया गया। पहले परिवेश 1.0 बना, उसका एक परिष्कृत रूप परिवेश 2.0 लागू है। तो पूरे देश के सारे प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट्स जो अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं, राज्य सरकार का वन मंत्रालय और केंद्र सरकार का वन एवं एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, वो सब पोर्टल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो एक से दूसरे को चिट्ठी नहीं लिखनी पड़ती, हम केवल जानकारी रखते हैं प्रोजेक्ट। परंपरा से मकर संक्रांति से मानी जाती है, इसलिए तिल गुड़ का भी आनंद हम सब लेते हैं। मैं अपनी ओर से मकर संक्रांति की बधाई के साथ माननीय CS अनुराग जी को बधाई दूंगा, जिनके दोनों रोल है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि वो आज राज्य सरकार के साथ ये पोर्टल प्रारंभ करा करके माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ उन्होंने इस अच्छे काम की शुरुआत की थी, और उसी काम के आधार पर यहाँ हमारे इन कामों को भी गति मिली। मूलतः मैं मनीष जी का भी PIB के हमारे बीच में आए हैं, आपका भी अभिनंदन करता हूँ। ये हमारे भारत सरकार की तरफ से अब हमारे राज्य के साथ जुड़ करके इन प्रकल्पों के साथ या बाकी भी पब्लिसिटी की व्यवस्थाओं में ये बड़े बड़े काम है। मैं अपने CPR दीपक जी, चंद्रमौली जी और आप सबके साथ मैं भी सुनने आया था जैसे आप सुन रहे हो, और ये भी एक मजा है इसका काम का कि ये हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में व्यवस्थाओं के काम को समझने का भी मौका मिलना चाहिए। राजनीतिक आपाधापी में, राजनीतिक व्यवस्थाओं में प्रक्रियात्मक जो सुधार हुए हैं, ये गुड गवर्नेंस की दृष्टि से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कम समय में जो बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की है, ये उसके प्रमाण है। क्योंकि ये हवा में कुछ भी नहीं, जो है आधुनिक तकनीक के बलबूते पे समय सीमा के अंदर देश के वो राजनेता जिनके पास देश और दुनिया की तमाम जवाबदारियां हैं, लेकिन उन जवाबदारियों के बावजूद भी बारीक से बारीक बातों पे पकड़ के साथ उस पे काम करना, प्रक्रियात्मक सरलता के साथ काम करना, व्यवस्थाओं पे ध्यान देना और जवाबदार पूर्ण तरीके से सरकार की छवि दुनिया के सामने बनाना। अब ये हमको लाल किले के ऊपर स्वच्छता के अभियान देते हुए भी प्रधानमंत्री दिखाई देते हैं, लेकिन ये भी हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज के समय में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, और हमने सबने देखा कि आमतौर पर वेस्टर्न देशों को हम बड़े मॉडर्न और बहुत आगे बढ़ने वाले और जो कुछ है वही कर सकते हैं, हमारे तो बस की बात ही नहीं, हमारे यहाँ कहाँ संभव होगा। और वो इसी का धीरे धीरे करके जो क्षरण हुआ कि आते 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 संयुक्त दल की सरकारें बनने लग गई, एक दो दल की सरकार के बजाय 24 दलों से सरकारों की तरफ बढ़ गए। उसका दुष्परिणाम क्या आया, हमने सबने, देश ने भुगता है। कि आप देखो कि हमारे यहाँ एक या दो रेल चलती थी तो रेल मंत्री, कोई राज्य भी हमेशा इस बात के लिए पीछे पड़ते थे कि रेल मंत्री, हम रेल मंत्रालय हमको दे दो। क्यों दे दो? तो वो चाहे बिहार हो या बंगाल, एक रेल हमारे यहाँ से चल जाएगी, दो रेल चल जाएगी। अरे एक दो के चल जाएगी, 100 चल जाएगी। आज बदलते दौर में वो रेल मांगना, रेल मंत्री का बजट का मूल बजट के साथ जोड़ना, वो अंग्रेजों की पद्धतियां, ये जो गए जमाने जब अंग्रेजों ने रेल अपने लिए स्टार्ट की थी तो उनने उस रेल के ऊपर अपना नियंत्रण रखा, क्योंकि उस समय स्टेट अपने अपने बजट से चलते थे, तो रेल का खर्चा भी वो स्टेट से निकलवाते थे, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन का पूरा लाभ अपने पास रखते थे, पकड़ अपने पास चलाते थे। लेकिन ये छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं जाने का दुष्परिणाम क्या निकला। लेकिन आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज हमारे देश के साथ विकास का भी और विकास के साथ भविष्य की आवश्यकताओं का दृष्टिकोण भी कितना युक्ति युक्त होना चाहिए, या इसको ज्यादा शब्द और प्यूरिफाई बोलो तो तीक्ष्ण होना चाहिए
कि आज अभी थोड़े दिन पहले असम की यात्रा से लौट के आए हम, और असम के अंदर नागालैंड, मिजोरम और ये जब हमने इन्वेस्टर समिट की, तो इस प्रकार से जब उनने बात, वहां एक पंजाब के एक सरदार जी आए हुए थे इन्वेस्टमेंट कर लिए वहां के मुख्यमंत्री, और उनसे बात करने, तो मैंने कहा आप हमारे यहाँ करो, तो हमने कहा आप क्या क्या दे रहे हो, तो हमने कहा हम भी वही दे रहे, 100 करोड़ के होटल डालोगे 30 करोड़ का आपको अनुदान दे देंगे। उन्होंने कहा ये तो हो गया, आप जीएसटी में क्या कर रहे हो? अब हमारा तो दिमाग घूम गया, जीएसटी में क्या करें हम, तो जीएसटी तो भारत सरकार करेगी, जीएसटी तो जो लगेगी वो तो लेना पड़ेगी। उन्होंने कहा नहीं, ये पूर्वोत्तर राज्यों में भारत सरकार के द्वारा 20 साल तक जीएसटी भी माफ कर दिया। अब ये जो दृष्टिकोण है कि पूर्वोत्तर राज्यों का डेवलपमेंट कराना, तो उनको ये अलग से और क्या प्रमोशन कैसे देना चाहिए। उन्होंने कहा ये प्लाट और भूखंड और इनकी व्यवस्थाओं की जो लागत और सब में भी, तो बॉर्डर के अंदर तक सड़क पहुंचाना, बॉर्डर के अंदर तक रेल की लाइन डलवाना, भविष्य में चुनौती के लिए आने वाले समय में जब देश की सीमा सुरक्षित होगी तो देश अच्छा चलेगा। तो ये जो भविष्य की दृष्टि से योजना बनी, और आज भी देखो कितनी अच्छी बात, अभी अनुराग जी बता ही रहे थे कि ये गोंदिया जबलपुर की बात करें तो गोंदिया जबलपुर बोलने से केवल नाम ध्यान में आता कि गोंदिया जबलपुर है, लेकिन गोंदिया जबलपुर में उसमें जो दूसरी चीज देख रहा हूँ कि हमारे पास जबलपुर से आने जाने के लिए आज अपना एक रास्ता है बालाघाट, मंडला, सिवनी से नागपुर, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई सीधे जोड़ने का। अब काहे के लिए इटारसी लाओ बार बार जबलपुर से, नहीं तो हम हमेशा जबलपुर ही आना, जबलपुर इटारसी आना पड़ता था। अब इसके बदले में क्या हुआ, सीधा वहीं से कलकत्ता और चेन्नई और सीधी ट्रेन निकल जाएगी जब आगे जाकर गोंदिया से। तो ये जो अंदर के रास्ते हैं, जैसे उदाहरण के लिए अभी अपने को 18,500 करोड़ की रेल लाइन मिली इंदौर मनमाड़, तो ये प्रगति पोर्टल का लाभ है कि सीधे यहाँ से अभी वापस रतलाम जाओ, रतलाम से गुजरात जाओ, गुजरात से बंबई जाओ, जरूरत नहीं, सीधे डायरेक्ट मनमाड़ निकाल दी इंदौर से, उज्जैन होके। तो ये अपने लिए भविष्य की दृष्टि से एक एक करके कितनी सारी बातें हैं, लेकिन जो मूल बात अपने बीच में है कि राज्यों के बीच राजनीतिक दृष्टि से भले ही हमारी प्रतिद्वंदिता है, मत भिन्नता है, लेकिन देश की दृष्टि से हमारे लिए तमिलनाडु का भी वही महत्व है जो केरल का महत्व है। विभिन्न विभिन्न राज्यों के बीच में विकास के मामलों को लेकर के इस प्रगति पोर्टल में मूलभूत जरूरी चीजों के लिए केंद्र राज्यों के बीच, जैसे भूगर्भ संपदा का अगर दोहन करना है तो देश के हित में वो कैसे हो सकता है, तो वो हमारा झारखंड जैसा राज्य हो, वहां पे भी अगर फॉरेस्ट की दिक्कत है तो उस पोर्टल में किसी की जरूरत नहीं, वो अपने आप ऑटोमेटिक हमारे यहाँ के वरिष्ठ अधिकारी, भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और इन समस्याओं को सूचीबद्ध करते हुए अपने आप सॉल्व कर लेंगे। अभी थोड़े दिन पहले मैं पीएम से मिलने गया तो वहां 2 मुख्यमंत्री बैठे हुए, रेवंत रेड्डी जी और एक और मुख्यमंत्री। तो हमने कहा आप यहाँ कैसे आए, तो बोले हमारे राज्यों के मसले को लेकर आए। तो हमने कहा ये तो मजाक करी, मेरे परिषद के साथी रेवंता, हम परिषद में पहले थे, आजकल वो कांग्रेस में है। तो हमने कहा ये तुम यहाँ कैसे, अरे बोले साहब आपकी सरकार में सबसे ज्यादा मदद हमको मिलती है, क्योंकि हमने अपनी प्रक्रियात्मक व्यवस्थाओं में बात करना चालू करी और मोदी जी और सरकार से कोई कष्ट ही नहीं आता। इसलिए उनने एक उदाहरण दिया, मैं आपको सबको शेयर कर सकता। उदाहरण उन्होंने दिया कि ये जो हमारे राज्य का बंटवारा हुआ तेलंगाना और आंध्र के बीच में, तो तेलंगाना में हमारे पास आ गया, हैदराबाद हमारी पुरानी राजधानी है, अब उनने अमरावती नहीं बना दी, तो अमरावती के लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर और वो उनको आंध्र प्रदेश को अपना खड़ा करने के लिए मौका मिल रहा है। अब हमारी अपने हैदराबाद के लिए क्या करें, तो उन्होंने कहा हैदराबाद के लिए हमने उसी तर्ज पर 30,000 एकड़ का बड़ा प्लान लिया, और बड़े प्लान में एयरपोर्ट से लेके बहुत सारी चीजें उनने सब कुछ जोड़ के देखा जो एक तरह से आंध्र वाले कर रहे। तो बोले ये सब इतना पूरा प्रोजेक्ट हमको भारत सरकार की मदद से मिला। तो ये अपने आप उदाहरण बताता है कि ये राज्यों के बीच मत की जिस दिन सरकार बनती उस दिन अनाउंसमेंट हो गया, लेकिन चुनी हुई सरकार सब एक है, राज्य कोई भी हो, देश तो एक है। ये बड़े मन से काम करना ये उदाहरण है। ये उसी प्रकार का उदाहरण है जैसे केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान, अभी अटल जी के टाइम चलना था, लेकिन ये चलते चलते खसकते खसकते माननीय मोदी जी के यहाँ तक आया। लेकिन इसी योजना में हमको ध्यान में आया कि 1 लाख करोड़ का निवेश, उसमें 50,000 करोड़ भारत सरकार दे रही, हमारा तो 5% लग रहा है। और अगर इंजीनियर ढंग से प्लान बनाते तो वो हमारा बहुत सारा तो काम वैसे हो जाएगा। ऐसे पीकेसी योजना, पार्वती काली सिंह चंबल योजना, ये राजस्थान से 20 साल से चल रहा था।
और मजे की बात ये कि इसकी मॉनिटरिंग भी वहां से होती है। हम कोई कागज आगे पीछे देने में हो जाए तो उनकी चर्चा होती है। और आज ये इसी बात का, माननीय प्रधानमंत्री से मिलने जाए या गृह मंत्री से मिलने जाए, तो मिलने जाने में भी हमारे प्रोजेक्ट पहले पूछते हैं कि आपके प्रोजेक्ट कौन कौन से, उनकी क्या स्थिति है। बाद में हमारी अपनी शिष्टाचार की मुलाकात हो जाएगी। तो ये बदलते दौर का समय है और इसके आधार पर निश्चित रूप से मैं मान के चलता हूं कि अद्भुत समय चल रहा है। ये सारे प्रोजेक्टों की बात मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा, माननीय सीएस ने रख दी है। और ये खासकर हमारे लिए कार्य संस्कृति का बदलाव का जो समय आया और राज्य और केंद्र के बीच में जो समन्वय हुआ, और मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में केवल आपको ये आंकड़े में ही ध्यान में आ जाएगा कि 108 परियोजना तो पूर्ण हो गई, उसमें 2,61,340 करोड़ की एक सफलतापूर्वक चालू हो गई। और ये 5,24,471 करोड़ की 101 योजना है, ये कार्यान्वयन में है और सक्रिय निर्माण चरण में। ये कांग्रेस के मित्रों को जरूर बताना, क्योंकि वो उनकी तरफ से प्रश्न आता है तो जरा बताना पड़ेगा कि ये हमारे केंद्र और राज्य की सरकार का फायदा क्या होता है। आपके राज्यों का कहीं अच्छा आंकड़ा हो तो हम विधानसभा में उसको भी सुनेंगे, लेकिन ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के काम करने का तरीका है। मैं तो ये देख के आनंद आ गया, 49% की प्रोग्रेस और 67% की ये जो आपने आंकड़ा बताया है। और इसी के साथ साथ ये लंबी बातें तो क्या है, लेकिन सच में 20 परियोजना अधोसंरचना की पूरी हो गई, 19 कार्यान्वयन में है, 97% की सफलता है। और केंद्र योजनाओं में रेल मंत्रालय की 14 परियोजना, सड़क मंत्रालय की 13 परियोजना, विद्युत मंत्रालय की 5 योजनाएं, और रिन्यूएबल एनर्जी को तो ऐसा प्रोत्साहन दे रहे हैं कि हमारे यहाँ सबसे भाग्य से इसी तीनों तरह की रिन्यूएबल एनर्जी की संभावना है। और वनों के मसले भी हमारे पास बहुत है, लेकिन वनों के मामले में भी, और ये प्रधानमंत्री जी की उदारता भी है कि हमारे यहाँ राज्य में आके चीते भी छोड़ते और जन्मदिन भी मनाते हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। पीएम मित्रा पार्क के माध्यम से हमारा पूरा एक कपास का किसानों का 6 लाख किसानों का जीवन बदलने का कितना बड़ा निर्णय है। मैं आज बहुत ज्यादा नहीं बोलता हूँ, संक्रांति है, पतंग उड़ाना है, बहुत सारी जगह जाना है, तो अपने लिए आप अपनी तरफ से इसको अपन समेटते हैं। कोई जरूरी बात हो तो जरूर कर सकते हैं। एक एक करके आप देखिए, मत बोलिए। एक सुझाव ये है, एक मिनट मेरे पास है, चलो ऐसा करो। हाँ, एक मेरी तरफ से कि प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरी है, उनने प्रेजेंटेशन दिया है, तो कृपा करके इधर से ले लेना। हाँ हाँ, एक मिनट। हाँ, क्या कह रहे विजय जी बता देंगे, मदन जी। हाँ, आप ये पहले जरा आगे वाले बोलिए। मेरा सवाल ये है कि अभी मुख्य सचिव महोदय ने प्रगति का जो प्रदर्शन किया, उसमें एक सेंटेंस आया बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है सिटीजन ग्रीवांसेस रिड्रेसल, मतलब जन सुनवाई जितनी भी होती है, शिकायतें जितनी भी आती हैं, उसका आपने 100%, 97% निराकरण किया। मेरा सवाल ये है कि छिंदवाड़ा से लेकर इंदौर तक जितनी भी शिकायतें आई, जिसकी वजह से हमको गरीबों की जान भी एक मिनट ये सवाल गरीब आदमी से, आप प्रधानमंत्री के विजन पर काम करें, तो जो जवाबदेही नौकरशाह है, जिनके पास 6-6 महीने से शिकायतें आई, उनके खिलाफ आपने क्यों कार्रवाई की? दूसरा छोटा सा सवाल ये है, आप गाँव जा रहे हैं, सिटीजन स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, तो डिलीवरेंस क्या है मध्य प्रदेश के लिए, क्या लेकर आए? हो गया प्रश्न, अब मैं बोल दूं। ये जिस चीज का विषय आपने उठाया, उसके लिए तमिलनाडु जाकर के संबंधित फैक्ट्री में जहां बनती थी उसको पकड़ के ला करके हमारी जेल में वो आज तक बंद है। ये हमारे अपनी प्रशासन की व्यवस्थाओं का परिणाम है। एक बात आपको और बता दूं, मैं अभी 2 दिन पहले नागपुर गया था। नागपुर क्यों गया था ये भी बता देता हूँ। मुझे ध्यान में आया कि जबलपुर से लेके छिंदवाड़ा तक के, बल्कि बैतूल के यहाँ से हमारे सारे बड़े बड़े हॉस्पिटलों के इलाज, अधिकांश लोग हमारे राज्य के, जो भौगोलिक एरिया बहुत बड़ा, तो ये कुछ कारण से उधर ज्यादा इलाज पर निर्भर करते हैं। तो जैसे उसमें भी ये हुआ था कि जो बीमार यहाँ होते और भर्ती वहां होते हैं, तो हमारे राज्य के हॉस्पिटल में भर्ती हो तो मालूम पड़ जाए, वो मालूम ही नहीं पड़ता, तो वो उसके जो कठिनाई आती है। और फिर आपने देखा होगा कि वो सरकारी हॉस्पिटल में भी भर्ती नहीं थे,
वो तो प्राइवेट हॉस्पिटल, उनका खुद का जो सरकारी में नौकरी करते, लेकिन वो डॉक्टर साहब अपने घर में से ही हॉस्पिटल चलाते थे। बल्कि उनकी पत्नी के पास फार्माकोस का लाइसेंस, वही थोक के सप्लायर भी वही, और उनका ही मेडिकल स्टोर। तो वो कई दिन तक तो उनको ही नहीं समझ में आया कि उनकी बीमारी से हुआ क्या है। अब मैं उस पर इसलिए आप विस्तार से पूछो तो अलग से बता दूंगा, लेकिन कोई बात नहीं। अब इस विषय पे अपन इस तरह से करेंगे कि हमारे द्वारा जो वहां पे संबंधित ये अभी जैसे सैंपल जांच की लेब नहीं थी, तो हमने पूरे संभाग में पहले लेब खुलवाना चालू कर दी, क्योंकि अगर कोई गलती हो रही तो भले हमारे राज्य में नहीं बन रहा, लेकिन हमारे राज्य के लोगों को नुकसान हो तो मालूम तो पड़ जाए। तो इसलिए मैंने खुद ने इंदौर में शुभारंभ कर दिया, जबलपुर में शुभारंभ कर दिया, भोपाल में ऑलरेडी उसकी क्षमता बढ़ा दी, ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन में भी खोलने वाले हैं। क्योंकि ये क्या होगा कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आएगी तब पकड़ में भी आते जाएंगे। अब डावोस में क्या लाना ये पूछ रहा हूं, तो डावोस में थोड़ा एक संकट मेरे साथ ये आया कि मैं तो 18 से जा रहा था। अब मैं भी पहली बार जाऊंगा, मैं क्या लूंगा अभी जाके देखूंगा, आपको मालूम पड़ेगा क्या लाना इनको भी दे देंगे, आपको दे देंगे, ऐसे क्या इधर भी तो बैलेंस करना है। तो इधर मगन जी को तो लेने दो पहले। हाँ हमारे जी बोलो। पोर्टल के सिरदार आपके बगल में बैठे हैं, पोर्टल के सिरदार आपके बगल में बैठे हैं। मध्य प्रदेश में पीएम पोर्टल कब से शुरू हो रहा है? मध्य प्रदेश में सीएम पोर्टल प्रगत पोर्टल अभी मुख्य सचिव महोदय ने कहा, बताया था कि मध्य प्रदेश शुरू करने वाले। सुबह से शीघ्र आपने बोला, मैंने बोल दिया, कर देंगे सर एक सवाल इधर से सर। क्या सर मेरा कहना ये थी सीएम उसमें कई बार बहुत शिकायतें आती है। प्रगत पोर्टल जब हमने देखा है, देख रहे हैं आपके पास एक प्रॉपर मैकेनिज्म है। सीएम हेल्पलाइन में आपने कहा था कि आपको यहाँ भी शुरू करने वाले हैं, तो ऐसा कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कि जो इमरजेंसी में जिनको आपको तुरंत एड्रेसर करना है, इसके लिए क्या सरकार कोई सिस्टम इवॉल्व कर रही है ताकि मतलब बड़ी बड़ी समस्या है उनको पहले से अवॉइड कर सकें? दोनों तीनों बातें ऐसी है कि ये आपने अच्छा सुझाव दिया है, और एआई का जमाना भी है, इसका जितना अच्छा उपयोग हो सकता तकनीक का करेंगे। जन कल्याणकारी चीजों में लेने में कोई बुरा नहीं, जरूर लेंगे। ये जरा इधर आगे के हाथ उठ गए, तुम थोड़ा पीछे हुई यार, इसमें से डिसाइड कर लो करना क्या है। सर मेरा सवाल शरद जी लेंगे के सामने ये मांग उठाई कि SC/ST क्षेत्रों में सेपरेट इलेक्शन होना चाहिए। अब दलित और आदिवासी विधायक सांसदों की स्थिति उस कुत्ते जैसी है जो भौंकना तो काटना तो भौंक भी नहीं सकता। ये उनके दल के अंदर हो रहा था, मैं क्या करूं इसके लिए। उन्होंने अच्छी बात रखी, हमने उनके नेताओं को धन्यवाद देना चाहिए। उनके अपने राज्य में ऐसा हो रहा है, खासकर उनकी दल के अंदर। उनने कहा कि हमको ये विचार करना चाहिए, वो क्या क्या बोले हैं। मैं उनके दल के अंदर तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हमारे दल के अंदर से बता सकता हूँ। हमारे अपने राज्य के अंदर, हमारे देश के अंदर हमारे दल ने पहली बार आदिवासी बहन को राष्ट्रपति पद तक पहुंचाया। ये हमारे दल ने किया। हमारे ही दल के माध्यम से हमारे माननीय सभी गवर्नरों में इस बात का ध्यान रखा गया, सबको साथ में लेके चलने का, सबका साथ सबका विकास। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इस बात के उदाहरण हैं। हमारे आप बताओ, इसी रायपुर में माननीय विष्णुदेव साय जी, उड़ीसा में माननीय मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी जी। तो ये हमारे दल की विशेषता है कि हम सबका विचार करते हैं। कांग्रेस खाली बोलती है, करती नहीं। हाँ सरज जी सर, अरे आप लोग जरा, अरे इधर खड़े हो गया, इधर। हाँ बहुत धन्यवाद। शुभकामनाएं सरकार के लिए थी कि अब उत्तरायण में उसका भी प्रवेश हम मानते हैं, विकास का प्रकाश बढ़ेगा और चुनौतियों का अंधेरा कम होगा। समन्वित विकास की जो अवधारणा जिसकी बात अनुराग जी ने की, प्रगति पोर्टल इसका एक बहुत ही लाइव एविडेंस है, एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। समन्वित विकास की आपकी अवधारणा क्या है? पक्ष विपक्ष दोनों साथ लेकर मध्य प्रदेश में भी इसी अवधारणा पर पड़ेगी। जैसे आपने सही कहा, हमारा प्रयास यही है। बीते समय हमने आरक्षण को लेकर सर्वदलीय बैठक की थी। इसके बाद एक दिन का विशेष सत्र बुलाया, जिसमें 2047 तक का हमने अमृतकाल की कल्पना की कि आखिर हम विजन रखें। ये 3 साल का आगे का बजट भी उसी प्रकार से ले जा रहा है कि हम 5 साल की सरकार है तो 5 साल तक का प्लान बना के चले। और मैं मान के चलता हूं कि आने वाले समय में और ऐसे सकारात्मक जो सुझाव आते रहेंगे, जरूर करेंगे। संक्रांति मना लेते बहुत बदलेंगे।